अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, wpacademy.pk के उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टम मेटा बॉक्सेस क्रिएट करना सीखेंगे। कस्टम मेटा बॉक्सेस के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि कस्टम मेटा बॉक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं या मेटा बॉक्सेस असल में क्या होते हैं। जब भी आप वर्डप्रेस में किसी पोस्ट या पेज की एडिट स्क्रीन पे आते हैं, लेट्स सपोज मैं इस पोस्ट को जो है वो एडिट करता हूँ, तो इस एडिट स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स, कंट्रोल्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। जैसे कि ये टाइटल की फील्ड, ये कंटेंट एरिया, ये टैग्स की फील्ड, ये कैटेगरीज और जो है वो फीचर्ड इमेज वगैरह, ये सारे आपके पास पोस्ट से रिलेटेड या उस पेज का जो है वो डाटा कंटेन करने के लिए फील्ड्स मौजूद होती हैं, जो कि फिर डाटाबेस में, वर्डप्रेस के डाटाबेस में सेव हो जाती हैं। और जब फ्रंट एंड पर हम क्यूरी करते हैं तो उसमें यही डाटा जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये तो हैं डिफ़ॉल्ट फील्ड्स, डिफ़ॉल्ट मेटा बॉक्सेस। व्हाट इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन फील्ड्स, यानी कि आप किसी पोस्ट में कुछ ऐसा नया डाटा जो है वो इंक्लूड करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि यूज़र बैकएंड से या आप बैकएंड से उसको एडिट कर सकें और वो पोस्ट के साथ ही सेव हो और आप उसको फ्रंट एंड पर पोस्ट के साथ एक्सेस कर सकें। लेट्स सपोज आप एक बुक्स की साइट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट की है बुक्स की, और उसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ टाइटल और इसके अलावा आप बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज उसके ऑथर की डिटेल, उसका कवर और जो है वो उसकी मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस, या आप कोई मूवीज़ का डाटाबेस बना रहे हैं तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे कि आप मूवी से रिलेटेड उसकी जो है वो डेट, रिलीज़ डेट और इस तरह से बाकी सारी जो उसकी कोई भी मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पोस्ट के साथ या कस्टम पोस्ट में सेव करवाना चाह रहे हैं। उस सूरत में आप वर्डप्रेस के लिए कस्टम मेटा बॉक्सेस जो है वो क्रिएट करते हैं अपने डेवलपमेंट थीम के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, या आप अपने प्लगइन के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप जो है वो मेटा बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम भी जो है वो कस्टम मेटा बॉक्स कैसे अपनी किसी पोस्ट के लिए या किसी पेज के लिए या किसी भी कस्टम पोस्ट के लिए आप कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम, जैसे कि हमने पोस्ट जनरेटर के लिए एक साइट यूज़ की थी wphasty.com के नाम से। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑनलाइन जनरेटर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखें, यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे जनरेटर्स मौजूद हैं, जिसमें जो है वो ये आपके पास एक जनरेटर है, मेटा बॉक्स जनरेटर। इसके ऊपर आप क्लिक करें। हम दो तरीक़ों से मेटा बॉक्स क्रिएट करना सीखेंगे। एक तो ये wphasty के टूल्स के ज़रिए, इसका सारा कोड आप वर्डप्रेस के कोडेक्स से भी उठा सकते हैं, लेकिन इन टूल्स को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो हमें रिटर्न मिल जाए, हमें जो है वो कोड सारा लिखना ना पड़े, ताकि यहाँ से आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की सिर्फ जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल लें और वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। हम अपने काम को सिर्फ आसान करने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका हम देखेंगे कि किसी प्लगइन के थ्रू, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जनरेटर मिलेंगे, इसमें ये जो फील्ड्स टाइप होती हैं ये लिमिटेड होती हैं, यानी कि जो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपको इससे कॉम्प्लेक्स फील्ड चाहिए होती हैं तो उसके लिए हम कोई प्लगइन या फ्रेमवर्क का सहारा लेते हैं, जैसे metabox.io और CMB2 के नाम से एक हमारे पास प्लगइन है, और एज ए फ्रेमवर्क भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम शुरू में देखते हैं कि बेसिक वर्डप्रेस का अपने इनकी जो फील्ड्स टाइप है उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे आप एक सिंपल मेटा बॉक्स कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने मेटा बॉक्स का टाइटल देंगे, जो आप मेटा बॉक्स को टाइटल देना चाह रहे हैं, जो कि बैक एंड पर नज़र आएगा आपकी फील्ड के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ
ऑथर नेम के नाम से मैं एक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ यानी कि, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। टेक्स्ट डोमेन आप अपनी थीम का देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट भी इसका ऑप्शनल है। कॉन्टेक्स्ट की अगर आप यहाँ से द कॉन्टेक्स्ट विद इन द स्क्रीन वेयर द बॉक्सेस शुड डिस्प्ले अवेलेबल कॉन्टेक्स्ट vary from screen to screen. Post edit screen contexts include normal, side and advanced commands. अब यहाँ पर जो है वो ये बता रहा है कि एडिट स्क्रीन में कहाँ पर जो है वो आपका मेटा बॉक्स डिस्प्ले हो। नॉर्मल जो है वो आपके पास ये एरिया होता है लेफ़्ट साइड पर, ये पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन जहाँ पर है, और ये जो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। साइड जो है वो आपके पास, ये जो साइड पर आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हम इसको नॉर्मल पे ही रखते हैं, और इसके बाद इसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं हाई में ये सबसे टॉप पर चला जाएगा। उसकी पोस्ट के भी जो है वो टाइटल से भी वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट जो मेटा बॉक्सेस उनके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद कोर लो, इस तरह से आप जो है वो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही जो है वो रहने देते हैं। इसको बाद में हम चेंज करके देख लेंगे कोड में, क्योंकि हमने यहाँ से जनरेट करने के बाद हम उसको एडिट तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कौन सी पोस्ट टाइप के ऊपर ये मेटा बॉक्स डिस्प्ले हो। पोस्ट पे और पेज पे ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सिलेक्टेड हैं। हम इसको पेज को अनचेक कर देते हैं और सिर्फ पोस्ट को रहने देते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी कस्टम पोस्ट टाइप में इस मेटा बॉक्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप बाकी को अनचेक करके यहाँ पर अपनी उस कस्टम पोस्ट टाइप का जो नेम फंक्शन नेम होता है आपका वो यहाँ पर आप यानी कि जो आपका कस्टम पोस्ट टाइप नेम है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये उस कस्टम पोस्ट टाइप में जो है वो डिस्प्ले होगा। बाद में आप इस कोड में जो है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये डैशबोर्ड, लिंक, अटैचमेंट, कमेंट, इन एरियाज़ में भी जो है वो आप इसको इस मेटा बॉक्स को इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फील्ड जो है वो चूज़ करते हैं। आप मल्टीपल फील्ड्स अगर ऐड करेंगे तो ये मल्टीपल मेटा बॉक्सेस जो है वो ऐड कर देगा, मल्टीपल जो है वो, लेकिन हम अभी एक ही मेटा बॉक्स के साथ काम करना चाह रहे हैं। और इसका नेम जो है वो मैं रख देता हूँ, इस फील्ड का नेम जो है वो हम रखते हैं, इनके फील्ड का लेबल आप कह लें। उसके बाद साथ ही कोड हमारा जनरेट हो चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने इसको लगाना कहाँ है? लगाने के लिए जैसे हम कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो क्रिएट करने के लिए उसकी हमने फ़ाइल बनाकर उसको इंक्लूड कर लेते हैं functions.php में, इसी तरह हम इसकी एक फ़ाइल बनाकर उसको इंक्लूड करवा लेंगे अपने functions.php की फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। PHP से इसकी जो है वन क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। सेव करते हैं हम इस थीम में inc के फोल्डर के अंदर हम इसको myMetaBox.php के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेकंड टास्क क्या है? हमने इसको functions.php में इंक्लूड करवाना है। तो इसके लिए मैं बॉटम पर आ जाता हूँ और यहाँ से इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कोड को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, inc में हमने जो फाइल बनाई है वो है myMetaBox.php के नाम से, myMetaBox.php। ये स्पेल मिस्टेक है हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो मेटा बॉक्स है वो हमारी इस स्क्रीन के ऊपर इंक्लूड हो गया है या नहीं। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें कि अब पोस्ट एडिटर के नीचे हमारे पास एक नया पैनल आ गया, जिसमें जो है वो पैनल जो हमने मेटा बॉक्स नेम रखा था वो आपके पैनल का नेम आ गया, और जो हमने उस फील्ड का लेबल रखा था वो लेबल आ गया। और इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, लेट्स सपोज मैं अपना नेम ही जो है वो टाइप कर देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये डेटाबेस में प्रॉपरली जो है वो सेव होगा
ये आप देखें कि अब इसकी वैल्यू जो है वो डाटाबेस में आपकी पोस्ट के साथ ही सेव होगी, और ये इसी पोस्ट के लिए हर हर पोस्ट के लिए यूनिक जो है वो उसके साथ सेव होगा, यानी कि ये पोस्ट की आईडी के साथ जो है वो डाटाबेस में आपका जो मेटा डाटा का टेबल है उसमें जो है वो ये चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये जो मेटा बॉक्स आपने क्रिएट कर लिया और इसकी जो है वो वैल्यू भी सेव हो गई। अब फ्रंट एंड पर आपने इसको डिस्प्ले जो है वो कैसे करवाना हो। फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम जैसे कि सिंगल डॉट PHP की जो हमारे पास फाइल होती है, जो कि सिंगल पोस्ट जो उसका होता है हमारे पास लेआउट, यानी कि पोस्ट का डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ से इस पोस्ट को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सिंगल डॉट PHP चूँकि हमारी सर्व होती है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेटा बॉक्स की फील्ड की जो वैल्यू हमने सेव करवाई है उसको हम यहाँ पर जो है वो उसको आउटपुट यानी कि उसकी वैल्यू को एक्सेस करना जो है वो सीखेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंगल डॉट PHP में आते हैं तो हम क्या करते हैं टेम्पलेट पार्ट्स में आते हैं, क्योंकि सिंगल डॉट PHP के ऊपर कंटेंट डॉट PHP हमारी जो है वो रन हो रही है, तो इंक्लूड हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पर जहाँ पर ये पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम उसके नीचे जो है वो अपनी जो मेटा की जो वैल्यू है मेटा फील्ड की, मेटा बॉक्स की, उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। यानी कि ये जो H2 है इसके बाद जो है वो हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं। ये एंट्री मेटा के बाद, एंट्री मेटा के बाद हम क्या करते हैं एक नया मैं H3 का जो है वो एलिमेंट लगाता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो मेटा बॉक्स की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर जो है वो आउटपुट करना है। तो आउटपुट करने के लिए मेटा बॉक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन इस्तेमाल होता वो होता है गेट पोस्ट मेटा। अब गेट पोस्ट मेटा जो फंक्शन है इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आपने पास करने होते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है पोस्ट आईडी। उसके बाद आपने उस मेटा बॉक्स की जो की होती है, जो उसकी आईडी होती है, वो पास करनी होती है। और उसके बाद जो है वो आपने इसका एक थर्ड पैरामीटर होता है जिसमें आपने इस जो वैल्यू है वो एज ए एरे ले रहे हैं या एज ए स्ट्रिंग, यानी कि जो वैल्यू है वो एज ए एरे है या स्ट्रिंग है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, वो ट्रू फॉल्स में आपने उसको देना होता है। ओके, तो अब ये तीनों चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, ये तीनों पैरामीटर जो हमने पास करने हैं, उसमें सबसे पहले पोस्ट आईडी। अब चूंकि हम ये सिंगल डॉट PHP के ऊपर जो है वो उसके कंटेंट वाइल लूप के अंदर हैं, तो लूप के अंदर जब पोस्ट का सारा डाटा जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आईडी, उसका टाइटल जो है वो फंक्शंस के ज़रिए आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जब आप पोस्ट के अंदर हैं तो आप सिंपली गेट द आईडी के ज़रिए जो है वो करंट पोस्ट या जिस लूप के अंदर ये आ रहा है उस पोस्ट की आप आईडी इसको, क्योंकि हमने उसी जो करंट पोस्ट है उसी का डाटा जो है वो उसी की आईडी इसको पास करनी है, उसी का जो पोस्ट मेटा है वो हमने जो है वो डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद की, यानी कि इसकी आईडी जो इस मेटा बॉक्स की जो है वो जनरेट हुई है वो आप देखें, ये उसकी आईडी है, ये उसकी बेसिकली की होगी। इसको कॉपी करते हैं और कोट्स में इसको पास करते हैं हम। उसके बाद हमने इसकी, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग था, ये कोई एरे नहीं है, कोई जो है वो मल्टीपल इसमें जो है वो कोई इमेजेस या ये मल्टीपल चीज़ें नहीं है, सिंपल एक स्ट्रिंग था, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। और अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये तो जो मेटा की सारी जो उसकी वैल्यू है वो उसको एक्सेस कर लेगा, लेकिन इसको हमने एक एको भी करवाना होता कि ये उसको डिस्प्ले करवाए। अब हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। अब आप देखें कि सक्सेसफुली हमने
जो वैल्यू है वो उसको रिट्रीव करवा लिया। इस तरह से आप मल्टीपल अपनी मर्ज़ी के जो है वो जिस तरह के जो है वो मर्ज़ी सिलेक्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और किसी भी तरह के जो क्या कहते हैं मेटा बॉक्सेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करके जो है वो आप उनको किसी भी तरह से उनके वर्किंग, यानी कि अगर तो स्ट्रिंग है सिंपल तो आप उसकी वैल्यू को एको करवा सकते हैं। अगर वो कोई चेक बॉक्स है उसकी चेक और अनचेक होने पे आपने कोई काम करना है आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्ट बॉक्स है तो आप उसके जो है वो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं उनके सिलेक्शन के ऊपर आप मल्टीपल टास्क जो है वो आप अपनी पोस्ट के ऊपर या कस्टम पोस्ट के ऊपर या जो है वो पेजेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर थीम में देखा होगा कि हर पेज जब आप एडिट करते हैं तो उसके बॉटम पर आप देखते हैं कि जी को मेटा बॉक्सेस आपके पास नज़र आ रहे होते हैं जिसमें पता है जी इस पेज का लेआउट आप कैसा रखना चाह रहे हैं, साइड बार, नो साइड बार, फुल विड्थ, इस तरह से वो क्या किया होता है वो मेटा बॉक्सेस में ही जो है उन्होंने आपको ऑप्शंस दी होती हैं। आप सिलेक्ट करते हैं और फ्रंट एंड पर जहाँ पर वो आउटपुट हो रहा है वो टेम्पलेट बन रहा है तो वहाँ पर वो उस सिलेक्शन को चेक करवाते हैं और उसके इफ़ कंडीशन के ज़रिए जो है वो पीस ऑफ कोड को जो है वो आउटपुट या हाइड जो है वो उसको कर देते हैं। तो आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो wphd.com के जनरेटर को इस्तेमाल करते हुए आप मल्टीपल मेटा बॉक्सेस जो है वो क्रिएट करके जो है उनको टेस्ट करें। इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम किसी प्लगइन या फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स या हाई एंड मेटा बॉक्सेस जो हैं वो उनको क्रिएट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।